पार्ट 2 के स्टार्टिंग में शारी वूशांग से पूछती है वो घर के अंदर कैसे आ गया, तो वूशांग बताता है मैंने बस तुम्हारे बर्थडे डेट कोड में डाला और घर का लॉक अपने आप खुल गया और हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं इसलिए मैंने ये सब सरप्राइज रेडी किया, तुम्हें पसंद आया। और इतना बोलने के बाद वूशांग शारी को किस कर लेता है जिससे शारी को आ जाता है गुस्सा और वो उसकी पिटाई करने लग जाती है और फिर जो भी वूशांग ने सेटअप किया था वो उन सबको तोड़ देती है और साथ ही साथ उन दोनों के फोटो फ्रेम को भी, जो देखकर वूशांग उसे शांत रहने को बोलता है। और अब हम लोग 1 साल पहले के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब शारी यूएसए में थी, जहां उसे कोई लड़की वूशांग की फोटोज सेंड करती है जिसमें कि वूशांग एक रूम में सो रहा था और वो पूरा न्यूड था और वो लड़की शारी को मैसेज करके उसे पूछती है तुम ही वूशांग की वाइफ हो ना। और अब प्रेजेंट टाइम में शारी वूशांग को अपने घर से निकल जाने को बोलती है बट वूशांग था जो कि जाना ही नहीं चाह रहा था, बट शारी वूशांग को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है और शारी घर में सोच रही थी कि अब वो जिंदगी में कभी भी वूशांग को दोबारा चांस नहीं देगी। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां रूमी और शू वॉन को वूशांग पर बहुत गुस्सा आ रहा था और जियोन भी अपना गुस्सा इन दोनों के सामने जाहिर कर रहा था, बट तभी इन लोगों के सामने वूशांग बिल्कुल स्टाइल से जियोन के कैफे आता है और इन तीनों से हाल चाल पूछता है। तो रूमी बोलती है हम लोग बस अभी जस्ट किसी को जान से मारने ही जा रहे थे। और इतना बोलने के बाद रूमी और शू वॉन अपना सारा खाना वूशांग के ऊपर फेंक देती है और ये सब होने के बाद जब वूशांग इन लोगों के खराब टेम्पर के बारे में कुछ बोलता है कि ये दोनों लड़कियां उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर चुप करा देती है और फिर वूशांग जियोन से मदद मांगता है बिकॉज अब वो यही कोरिया शिफ्ट हो चुका है और अब से वो अपनी फादर की कंपनी में काम करने वाला है और उसे जियोन की मदद चाहिए सब कुछ सेटल करने के लिए, बट जियोन इसे साफ मना कर देता है और ऊपर से रूमी वूशांग को बहुत ज्यादा मारने के लिए तड़पे जा रही थी और इधर वूशांग जियोन को सारी को पसंद करने से मना करता है बिकॉज उसके हिसाब से सारी सिर्फ उसको पसंद करती है, बट जियोन उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और उसे अपने कैफे में भगा देता है। और इधर हम लोग सारी को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां वो डबैक से चैटिंग कर रही थी। तभी वही क्लाइंट सारी से पूछता है कल क्या उसका कोई प्लान है, अगर नहीं है तो वो उन लोगों के साथ कल हैंग आउट कर सकती है, बट सारी उन्हें बताती है कि उसके ऑलरेडी ही प्लान्स हैं कल के लिए, इसलिए वो उन लोगों के साथ कल हैंग आउट नहीं कर पाएगी। बट फिर भी वो क्लाइंट उसे बोलता है कि अगर हो सके तो वो कल उनके साथ ही आ जाए, बट तभी जिन उस क्लाइंट को मुंह तोड़ जवाब देती है सारी के साइड से और क्लाइंट के जाते ही वो सारी को कल के लिए शुक्रिया अदा करती है बिकॉज कल शारी ने उसकी मदद की थी। तभी शारी को रूमी मैसेज करके बताती है वूशांग और जियोन एक साथ कैफे में हैं और ये जानकर शारी टेंशन में आ जाती है और वो जियोन को कॉल करती है, बट जियोन उसे बताता है वूशांग जा चुका है और उसे रूमी और वूशांग के हुए हरकतों के बारे में भी बताता है, जो सुनकर शारी खुश हो जाती है। और फिर हम लोग शारी को उसके टीम के साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहां शारी का बॉस देखता है सारी ने एक ग्लास भी ड्रिंक नहीं किया, जिस वजह से वो उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लग जाता है, जिस वजह से शारी को एक ग्लास ड्रिंक करना ही पड़ता है। और फिर बॉस सारी को एक लड़के से मिलवाने की बात करने लग जाते हैं, लेकिन जिन उनकी बातों को रोक कर उनसे पूछती है क्या CEO आज आने वाले हैं, तो क्लाइंट बोलता है हाँ CEO तो आज आने वाले हैं। और इतना बोलने के बाद क्लाइंट शारी को गाना गाने को बोलता है और फिर सारे लोग शारी को फोर्स करने लग जाते हैं गाना गाने के लिए, जिस वजह से शारी गाना गाने लगती है और कुछ ज्यादा ही सॉन्ग में घुस चुकी थी। और तभी वहाँ CEO आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि पार्ट 1 वाला लड़का था जो कि शारी से टकरा गया था और वो इन सब को यह हरकतें करते हुए देख हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर शारी का डिनर खत्म हो जाता है और शारी रूमी और शू वॉन को मैसेज करके आज के हुए सारी बातें बताती है और तभी उसके पास टे आ जाता है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि बॉस ने ही भेजा था। तो वो आकर सारी को बताता है उसे पहली नजर से ही प्यार हो गया था और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और वो पूरी तरह से वेल सेटल्ड है, बट शारी के शक्ल से ही पता चल रहा था उसे टे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी बॉस वहां आकर टे की तारीफें करने लग जाते हैं और तभी सारी की नजरें सुनजे पर जाती है और उसे बस इन लोगों से बचना था, तो इसलिए वो सुनजे के पास चली जाती है और उसे आंख मारकर अपने साथ एक्टिंग करने को बोलती है, तो सुनजे वैसे ही करने लगता है। अब सारी को क्या पता था वो उसके कंपनी का CEO है और सारी सुनजे के साथ
वक्त वहाँ से चली जाती है और ये दोनों बंदर बस उसे ही देखते रह जाते हैं। और इधर सुंजे और शारी की थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो सुंजे को याद आता है वो तो शारी से एक बार मिल चुका है, जिसे याद करते ही वो एम्बैरेस हो जाता है। तो शारी भी हंसने लग जाती है बिकॉज उसे भी याद आ गया था कि वो भी सुंजे से एक बार मिल चुकी है। और वो सुंजे को बोलती है उसे भी वो सॉन्ग पसंद है जो कि वो उस दिन सुन रहा था, लेकिन वो सॉन्ग उसके पर्सनालिटी में सूट नहीं करती है। और ये बोलने के बाद ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं और शारी उससे पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जो सुंजे उसकी कार में बैठ जाता है कार ड्राइव करने के लिए और हम देखते हैं इन दोनों को कोई चुपके से देख रहा था। तभी शारी के पास किसी का कॉल आता है तो वो स्पीकर में कॉल को डाल देती है और वू शांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है तुम वहाँ क्या कर रही हो। और ये सुनकर सुंजे और शारी हैरान हो ही रहे थे कि वू शांग प्यार से शारी से पूछने लग जाता है उसका इतना लेट कैसे हो गया काम में, वो कब से उसका वेट कर रहा है उसके घर के बाहर उसे गिफ्ट्स देने के लिए। बट शारी उसे गाली देती है और उसे अगेन उसके अपार्टमेंट में अंदर आने से साफ मना करती है और उसका कॉल कट करके सुंजे को बोलती है वो अपने घर नहीं जाना चाहती। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो सुंजे उसको अपने घर लेकर आ जाता है तो शारी से बोलती है उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसके घर के अंदर जाने का। तो सुंजे बोलता है वैसे मैं तुम्हें इनवाइट भी नहीं कर रहा हूँ अंदर आने के लिए, तुम बस मेरे घर के बाहर अपना कार पार्क कर सकती हो। और ये सुनकर शारी हंसने लग जाती है और सुंजे को उसे एक चॉकलेट मिल्क खरीद कर देने को बोलती है। और फिर हम लोग इन दोनों को एक जगह में बैठे हुए देखते हैं जहाँ शारी चॉकलेट मिल्क पी रही थी। तो सुंजे उसे बॉस के सामने एक्टिंग करने की वजह पूछता है तो शारी उसे सारा मैटर बताती है कि वो किसी को डेट वगैरह नहीं करना चाहती बट कंपनी के लोग जबरदस्ती उसे डेट करने को बोल रहे हैं। और ये सुनकर सुंजे को कंपनी वालों पर गुस्सा आता है तो शारी उसे बताने लग जाती है कि वो फैशन कंपनी में है और जैसा ये फील्ड बाहर से दिखता है ये एक्चुअल में बिल्कुल वैसा नहीं है और ये इतनी फालतू कंपनी है कि इन लोगों ने उसे अभी तक सीईओ का फेस नहीं दिखाया। अब शारी को क्या पता था उसके सामने साक्षात फैशन कंपनी का सीईओ बैठा हुआ है। और ये सब सुनकर सुंजे को अजीब लगने लग जाता है बिकॉज पूरी कंपनी तो उसकी ही है। और वो उससे पूछता है उसे किस टाइप के लड़के चाहिए तो शारी बोलती है जो मेरे साथ हमेशा रहे। तो सुंजे बोलता है अगर तुम्हें कंपनी में वैसा लड़का मिल जाएगा तो क्या तुम उसे डेट करोगी। तो शारी बोलती है नहीं एक्चुअली मैं डेट नहीं करना चाहती बिकॉज मेरा एक बार डिवोर्स हो चुका है। तो सुंजे बोलता है ओह तो इसका मतलब है उस टाइम जिसका कॉल आया था वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड था, अगर मैटर इतना सीरियस है तो तुम्हें तुरंत पुलिस को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। तो शारी बोलती है नहीं वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। तो सुंजे बोलता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। तो शारी बोलती है एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम तक एक साथ थे लगभग 10 साल तक और इसलिए पहले मुझे लगता था अगर मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी और ये बात हमेशा मुझे डराती थी और आज मैं अकेली हूँ और ऐसा अकेले रहना काफ़ी हार्ड है और हो सके तो तुम थोड़ा ध्यान से अपने पार्टनर को चूज़ करना बिकॉज इसमें काफ़ी रिस्क है। तो सुंजे बोलता है तुम मुझे वार्न कर रही हो बट मुझे ऐसी ही चीज़ें पसंद है जिसमें थोड़ा रिस्क हो और अगर तुम मुझसे नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो प्लीज़ मुझे अच्छे से ग्रीट करना। और अब हम लोग शारी को उसके घर के बाहर देखते हैं जहाँ वो शू वॉन को सुंजे के बारे में बता रही थी। शू वॉन उसे अगली बार सेक्सी बनकर जाने को बोलती है सुंजे के सामने और फिर शारी अपने अपार्टमेंट के बाहर टॉय वगैरह देखती है जो कि वू शांग उसके लिए छोड़कर गया था बट वो उसे नहीं उठाती और शू वॉन को बताती है वो आज अपना पासवर्ड चेंज कर लेगी। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम रूमी और डबैक को शारी के ऑफिस में देखते हैं जहाँ डबैक शारी से क्यूट क्यूट बातें कर रहा था और हमें क्लाइंट और जिनकी बातों से पता चलता है शारी रूमी और डबैक को अपनी कंपनी लाई है बिकॉज उन लोगों को मॉडल्स की जरूरत थी जो कि जिनकी वजह से भाग गए थे, इसलिए शारी इन दोनों को यहाँ लेकर आई है। और तभी वहाँ सीईओ आते हैं यानी कि सुंजे जिसे रूमी तुरंत पहचान लेती है और हमारी शारी बेचारी तो सदमे में ही चली गई थी। और तभी क्लाइंट शारी को एक और सदमा देता है कि कल सीईओ आए थे बट शारी और बाकी लोग डांस में इतना बिजी थे कि सीईओ वापस चले गए थे
और ये सब सुनकर रूमी हंसने लग जाती है। और अब हम लोग रूमी और डबैक को फोटोशूट होते हुए देखते हैं, जहाँ शुनजे का ध्यान काम से ज़्यादा शारी में था और वो शारी के पीछे जाता है उससे बात करने के लिए, जिसे डबैक नोटिस करता है। और इधर सुनजे शारी को बोलता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी मिलेंगे तब तुम मेरे से नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करोगी, और कल मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता पाया था, उसके लिए सॉरी। और ये सब सुनकर सारी एम्बैरेस होने लग जाती है। और इधर डबैक रूमी को बोल रहा था सारी को उन दोनों के साथ देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बट रूमी बोलती है बच्चे की तरह एक्ट मत करो, उसे पता है हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और इधर हम लोग शुनजे, शारी और क्लाइंट को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां क्लाइंट शारी की बस तारीफें किए जा रहा था, बट सारी इससे एम्बैरेस्ड हो रही थी। तो शुनजे क्लाइंट को इस बात को लेकर सुना देता है कि वो और बॉस एम्प्लॉय के लाइफ में घुसे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज शादी करना या ना करना वो एम्प्लॉय की चॉइस है। और इतना बोलने के बाद वो क्लाइंट को वहाँ से भगा देता है और वो शारी को इस बात को लेकर चिढ़ाने लगता है कि वो तो अच्छा सीईओ है ही नहीं, वो इस कंपनी को चलाने के लायक ही नहीं है, बिकॉज कल शारी ने ये सब सुन जे को बोला था। और अब सारी कैफे आ जाती है, जहां वो शू वॉन को सुनजे के बारे में बताती है, जो सुनकर शू वॉन शारी को उसे सुनजे के साथ चढ़ाने लग जाती है। और तभी उनके पास जियोन आता है, तो ये दोनों उसके खाने की तारीफें करने लग जाती हैं। और फिर शू वॉन सारे लड़के के बारे में बात करने लग जाती है और शारी को सुनजे के सामने सेक्सी ड्रेस पहनकर जाने को बोलती है, जो सुनकर जियोन उसे ये करने से साफ मना करता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और फिर शारी खाना खाने के बाद जियोन के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है, बिकॉज उसे कुछ इंस्पिरेशन चाहिए था अपने न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बट जियोन के पास तो खुद ही कोई इंस्पिरेशन नहीं थी और वो लैपटॉप में एक कैट की ड्राइंग तैयार कर रहा था अपनी एग्जीबिशन के लिए। और अब सारी अपने अपार्टमेंट आती है, जहाँ वो कैट वाला टॉय देखती है जो कि वू शॉन्ग छोड़कर गया था। तभी शारी को पास की यादें याद आने लग जाती है, जब वो वूशांग के साथ रिलेशन में थी तब वो काफ़ी खुश रहा करती थी। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि शारी को कोई छिपके देख रहा था और फिर शारी अपने अपार्टमेंट में कोड डालकर खोलने की कोशिश करती है, बट उसका अपार्टमेंट खुल ही नहीं रहा था। और तभी शारी को लगता है उसके अलावा वहाँ पर कोई और भी है, और अचानक से वहाँ से लाइट चली जाती है और शारी जोर से चिल्लाती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.